सभी विद्यार्थियों को हमारे YouTube चैनल स्टडी विद विकास पर बहुत बहुत स्वागत है। ये लेक्चर नंबर हमारा है 3। तो देखेंगे इसमें हम बात करेंगे क्वथनांक पर। क्वथनांक क्या होता है? पिछली वीडियो में देखा कि हमने गलनांक और ठोस पदार्थों के जो होते हैं ठोस पदार्थों के गुण के बारे में चर्चा की। अब हम बात करेंगे क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वह वायुमंडलीय दाब जिस पर द्रव का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। वह ताप तथा दाब जिस पर द्रव का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है क्वथनांक कहलाता है। यानी क्वथनांक का मतलब होता है जैसे कोई जल है, जल का क्वथनांक पॉइंट क्या होता है? 100 होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल क्या होने लगता है? उबलने लगता है। यानी कोई भी पदार्थ जो उबलने की, कोई भी द्रव पदार्थ जो उबलने की स्थिति में उत्पन्न हो जाए, जिसमें उबलना, जिसको वाष्प में परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाए, वह उस पदार्थ का क्या कहलाएगा? क्वथनांक कहलाता है। तो यहाँ पर क्वथनांक की जो परिभाषा है वह यह है, वह निश्चित ताप, तो यहाँ की इसकी परिभाषा लेंगे, वह निश्चित ताप जिस पर द्रव का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक कहलाता है। क्लियर? वह निश्चित ताप जिस पर द्रव का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा क्या कहलाएगा? क्वथनांक कहलाएगा। ये मैंने बहुत शॉर्ट परिभाषा लिखाई, क्यों? वो थोड़ी बड़ी हो गई तो मैंने इसको शॉर्ट कर लिया। वह निश्चित ताप, वह कांस्टेंट टेम्परेचर, वह कांस्टेंट टेम्परेचर जिस पर द्रव का दाब, जो द्रव पदार्थ है उसका दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो। जब तक कोई भी उसका जो भी वस्तु है उसका दाब वायुमंडल दाब के बराबर नहीं होगा तब तक वह वस्तु वाष्प में परिवर्तित नहीं होगी। वायुमंडल दाब के आधार पर ही वह किस में होती है? वाष्प में परिवर्तित होती है। तो ये बात याद रखेंगे कि वह निश्चित ताप जिस पर द्रव का दाब वायुमंडल दाब के बराबर होता है क्वथनांक कहलाता है। लिख लो इसको रीड कर लेंगे। इसके बाद हेडिंग है हमारी विषमदैशिकता। विषमदैशिकता आगे हमारी हेडिंग है विषमदैशिकता। अब ये विषमदैशिकता क्या होती है? जिन पदार्थों के, सुनना यहां पर, विषमदैशिकता का मतलब होता है जिन पदार्थों के भौतिक गुण जैसे ऊष्मीय चालकता का मतलब होता है ऊष्मा को प्रवाह करने की क्षमता, ऊष्मीय चालकता। दूसरा वैद्युत चालकता, यानी विद्युत धारा को प्रवाह करने की क्षमता, वैद्युत चालकता। कठोरता, उनके अंदर जो अणु है कितने कठोर हैं, कठोरता। तथा अपवर्तनांक आदि के मान। अपवर्तनांक जो वो पदार्थ होता है, अपवर्तनांक क्या होता है? ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि अपवर्तनांक के कारण ही जब हम किसी जल पर किसी टॉर्च या किसी से अगर प्रकाश डालते हैं तो वो अपवर्तनांक के कारण ही प्रकाश जो है हो जाता है, उसकी किरण जो है के सीधी की जगह गहरी हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है। जब आप कभी भी जैसे रात में जाएं और कहीं खेत में पानी भरा हो और आप उस पर ऐसे टार्च लगाना, जब आप टार्च लगाएंगे तो प्रकाश की किरण उस पर पड़ने के बाद तुरंत क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्स हो जाएगी, यानी एक दिशा से दूसरी दिशा उसकी चेंज हो जाती है। वह इसके कारण होता है जल के अपवर्तनांक के कारण। ठीक है, तो यहां पर जो बात है कि जिन पदार्थों के भौतिक गुण जैसे ऊष्मीय चालकता, वैद्युत चालकता और कठोरता एवं
अपवर्तनांक समान नहीं होते, ऐसे पदार्थों को विषमदैशिक पदार्थ तथा उनके इस गुण को विषमदैशिकता कहते हैं। क्लियर? लेकिन समझ में आ गया ना? यानी जिन पदार्थों के क्या होते हैं, यानी वैद्युत चालकता, ऊष्मीय मान, कठोरता और अपवर्तनांक के मान एक दिशा में नहीं होते, विषमदैशी होते। विषम का मतलब अलग अलग, दैशीय का मतलब दिशा, उनकी अलग अलग दिशाएं हों, ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं विषमदैशिक पदार्थ कहते हैं। तो मैं इसकी परिभाषा लिखूं, अब लिखेंगे इसमें जिन पदार्थों के भौतिक गुण, देखो जिन पदार्थों के भौतिक गुण जैसे ऊष्मीय चालकता, वैद्युत चालकता, कठोरता एवं अपवर्तनांक कैसे होते हैं? समान नहीं होते, उन्हें विषमदैशीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हुई तुम्हें? जिन पदार्थों के गलनांक और क्वथनांक यानी इनकी जो है ये हमें याद रखनी है, ऊष्मी चालकता, वैद्युत चालकता। अब यहां पर अगर समदैशी दे दी जाए तो आप क्या करेंगे? जिन पदार्थों के भौतिक गुण जैसे ऊष्मी चालकता, वैद्युत चालकता, कठोरता एवं अपवर्तनांक समान होते हैं, नहीं हटाना है, समान होते हैं। देखिए एक वर्ड ने परिभाषा चेंज कर दी। अगर हम समदैशिकता में आ जाएं, समदैशिकता तो केवल हम यहां से नहीं हटा देंगे, परिभाषा समान। ठीक है, अब विषमदैशिकता किन में होती है? विषमदैशिकता होती है अक्रिस्टलीय में, क्रिस्टलीय पदार्थ जो होते हैं वो विषमदैशी होते हैं। जैसे मान लीजिए ईंट आपको ये मान लीजिए ये लिया आपने, ये लिया आप, ढक्कन बंद है, आप चाहे ऐसे पकड़ लीजिए इसको, चाहे ऐसे पकड़ लीजिए, चाहे कैसे पकड़ लीजिए। हाँ, अगर आपने ये निकाल लिया तो आपको कैसे पकड़ना पड़ेगा? ऐसे पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे ईंट है, आपने देखा होगा कोई पदार्थ है, ठोस है, उसका वजन और आकार, चाहे आप ईंट को सीधा खड़ा कर लीजिए, वजन घटेगा उसका? लिटा लीजिए, वजन घटेगा? उसको किसी भी तरह से टेढ़ा मेढ़ा कर लीजिए, उसका आयतन और वजन दोनों कैसे रहेंगे? निश्चित रहेंगे। इसीलिए उसको कहा गया विषम। ठीक है, तो आप अब इसकी हेडिंग लिख ली आपने, इसको लिख लें। इसके बाद अब डालें समदैशिकता। समदैशिकता हेडिंग डालेंगे। हटा दूं? परिभाषा गलत बता दी मैंने। चलो समझाने के लिए दोबारा लिख लेते हैं। अब समदैशिकता, समदैशिकता तो इसमें भी वही परिभाषा, जिन पदार्थों के भौतिक गुण, या बोलेंगे जिन पदार्थों के
भौतिक गुण, भौतिक गुण जैसे जैसे कौन कौन से? ऊष्मीय चालकता, ऊष्मीय चालकता, कोमा वैद्युत चालकता, वैद्युत चालकता, कोमा कठोरता एवं अपवर्तनांक, अपवर्तनांक समान नहीं, समान होते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? समदैशीय पदार्थ कहते हैं, समदैशिक पदार्थ कहते हैं। ये कौन से पदार्थ होते हैं? नोट, यहां पर नोट करके लिख लेना। अक्रिस्टलीय, जितने भी अक्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं, अक्रिस्टलीय पदार्थ, अक्रिस्टलीय पदार्थ समदैशीय होते हैं, समदैशीय होते हैं। ठीक है, यहां तक आप लिखेंगे। अक्रिस्टलीय जितने भी पदार्थ होते हैं वो कैसे होंगे? समदैशीय होते हैं। ठीक है, तो यहां तक लिखो जल्दी से। अब यहां पर हमने पढ़ा समदैशीय और विषमदैशीय। ये याद रखेंगे, देखिए इनकी जो आकृतियां हैं ये भाप में भी परिवर्तित होती हैं। समदैशीय की भाप में परिवर्तित नहीं होगी और विषमदैशीय की भाप में परिवर्तित होंगी। अगर हम भाप इनकी प्रभावित करें, जैसे बाष्प में बदना है, तो बाष्प में इनकी अवस्थाएं परिवर्तित होती रहती हैं। ठीक है, अच्छा ये बताइए, लोहा है और कहीं बाहर पड़ा हुआ है, एक लोहा अंदर रखा है, तो दोनों के वेट में अंतर आएगा या दोनों का बराबर रहेगा? बाहर वाले का क्या होगा? कम हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि वो उसका क्षय होना प्रारंभ हो, संक्षारण होना प्रारंभ हो जाएगा। क्यों? वह वायु से क्रिया करेगा और वायु से क्रिया करने के बाद उस पर लग जाएगी, कौन सी चीज लगेगी? Fe2O3। इसको कहते हैं जंग, यानी ये लगने लगेगी। और जब ये लगने लगेगी तो लोहा का क्या होने लगेगा? क्षरण होने लगेगा और लोहा धीरे धीरे क्या होने लगेगा? गलने लगेगा। तो उसका वेट जो है वो क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि लोहे पर जंग जो लगती है उसका सूत्र क्या है? तो ये Fe2O3 होता है। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज़ को, क्योंकि कभी कभी हमें जो क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं, अक्सर क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं जो क्वेश्चन हमें आते हैं, लेकिन हम उनको क्या है कि उनको अनसुना करते रहते हैं, उनको ध्यान नहीं देते, और वही प्रश्न कभी कभी क्या होता है कि हमारी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो आगे हमारा जो हेडिंग है वो है अतिशीतित द्रव। अतिशीतित द्रव, आगे हेडिंग है अतिशीतित द्रव। अतिशीतित द्रव क्या है? तो डालने हेडिंग अतिशीतित द्रव। अतिशीतित द्रव क्या है? जिन पदार्थों के कणों की अव्यवस्था जो होती है वो अन्य पदार्थों के गुणों से विपरीत होती है, जैसे ठोस पदार्थों से विपरीत होती है। जैसे देखना हो तुमने, अतिशीतित द्रव क्या है? कांच है, कांच एक अतिशीतित द्रव है। तुमने देखा होगा कि जितने भी बड़ी बड़ी मंजिलें या बड़े बड़े मकान बने हुए होते हैं उन पर अगर कांच की खिड़कियां या डोर बनी, खिड़की या वो देखे होंगे आपने, दरवाजे बने हुए देखे होंगे, तो देखे होंगे कि
उन कांच के जो दरवाजे होते हैं वो नीचे की तरफ कांच मोटा होता है और ऊपर की तरफ क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, कुछ समय बाद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? यह क्वेश्चन आता है पेपर में। क्या कारण है कि इमारतों पर बने कांच के डोर एवं खिड़की एवं दरवाजों के कांच की जो बने होते हैं उनका कांच नीचे की तरफ मोटा तथा ऊपर की तरफ पतला क्यों हो जाता है? तो उसका एक ही रीजन है कि कांच जो है टेम्परेचर जब पड़ता है और दाब जब पड़ता है तो कांच के अणु पिघल करके क्या होने लगते हैं, नीचे की ओर क्या होने लगते हैं, गमन करने लगते हैं। तो वो नीचे की ओर तो कठोर हो जाते हैं और ऊपर की ओर कैसे हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं। इसी प्रकार से तुमने एक चीज और देखी होगी कि कुछ पेड़ पूर्व की दिशा में ज्यादा वृद्धि करते हैं और पश्चिम या उत्तर या दक्षिण की दिशा में कम वृद्धि करते हैं। ऐसा क्यों होता है? पेड़ अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं और सूर्य सबसे पहले पूर्व की दिशा से निकलता है। जब पूरी एनर्जी है, जैसे हम सुबह जब जगते हैं तो चाय ले आओ, कॉफ़ी ले आओ, बिस्किट ले आओ, नमकीन ले आओ, सारी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है और सोचते हैं कि और कोई अच्छा खाना मिल जाए, सुबह सुबह कुछ अच्छा खाने के लिए मिल जाए, सोचते नहीं सोचते। ऐसे ही जब पेड़ पौधे जब रात के समय जब उन्हें सूर्य का प्रकाश, क्योंकि पेड़ पौधों की विशेषता होती है कि वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही खाना बनाते हैं, यह उनकी एक विशेषता है। वो किसी पर निर्भर नहीं है, वो भगवान पर निर्भर है डायरेक्ट। वो सूर्य भगवान पर निर्भर है कि जब तक ये निकलेंगे नहीं हमें भोजन मिलेगा नहीं। तो जैसे ही वो निकलते हैं तो उसकी तरफ जितनी टहनी जितनी पत्तियां होती हैं वो सक्रिय हो जाती हैं और अपना फटाफट भोजन बनाने के काम में लग जाती हैं। जब भोजन बनाने के काम में लग जाती हैं तो जो भोजन पहले बनाएगा वो पहले भी खाएगा। अब हमारी तुम्हारे घर की तरह है ना कि मम्मी खाना बना रही है पहले और सबसे लास्ट में खा रही हैं, चूँकि उन्हें तो भाई उन्हें क्या है कि उन्हें सबको खिलाने के बाद ही खाना नसीब होता है। लेकिन जो पत्ती पहले खाना बना रही है उसे तो बाष्पोत्सर्जन पहले होगा, खाना बनाएगी बाष्प का उत्सर्जन पहले करेगी, उसके अंदर जो भी अपशिष्ट पदार्थ होंगे उनको पहले निकालेगी और जब पहले निकालेगी तो उसके अंदर वृद्धि भी पहले होगी। इसलिए जो सूर्य का प्रकाश के यानी जो पेड़ पौधे होते हैं वो पूर्व की तरफ वृद्धि अधिक करते हैं और अन्य दिशाओं की अपेक्षा। ऐसे कांच जो होता है वो अतिशीतित द्रव होता है। अतिशीतित द्रव होने के कारण ही कांच के अणु टेम्परेचर पा करके क्या हो जाते हैं, इमारतों में लगी खिड़कियों में कांच के जो अणु होते हैं नीचे की तरफ मोटे हो जाते हैं और ऊपर की तरफ पतले हो जाते हैं। ठीक है। दूसरी बात, कांच को हम क्या है कि एक निश्चित टेम्परेचर पर ही गर्म करते हैं और एक निश्चित टेम्परेचर पर ही ठंडा करते हैं। अगर हमने उसके मानक टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर ठंडा कर दिया तो कांच के अणुओं में दरार पड़ जाएगी, कांच के अणु बिखर जाएंगे और कांच की हम एक शिला जो सुंदर सी शिला देखते हैं वो नहीं बन पाएगी। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे अब, जिन पदार्थों के कणों की लिखेंगे जिन पदार्थों के कणों की अव्यवस्था तो दिखेगा नहीं, अव्यवस्था द्रव कणों के समान होती है। द्रव कणों के समान होती है। द्रव कणों के समान होती है, उन्हें अतिशीतित द्रव कहते हैं। उन्हें अतिशीतित द्रव कहते हैं। जैसे अतिशीतित जो द्रव है वो क्या है अपना कांच। कांच क्या है? अतिशीतित द्रव है। ठीक है, बताइए इसमें कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आ गया? यानी जिन पदार्थों के कणों की अव्यवस्था द्रव के कणों के समान होती है, यानी ऐसे ठोस पदार्थ
जिनके कणों की अव्यवस्था यानी उनके जुड़ने की जो व्यवस्था है वो किसके समान हो, द्रव के कणों के समान हो, ऐसे द्रव को कहा जाता है अतिशीतित द्रव। ठीक है, तो इसके आधार पर आप अतिशीतित द्रव को आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। यहां से एक आपको क्वेश्चन मिलता है विकल्प में कि निम्न में से अतिशीतित द्रव है, तो उत्तर याद रखना कांच। ठीक है, कांच कैसा द्रव है, अतिशीतित द्रव है।